हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं अपनी जीके सीरीज़ की सेकंड वीडियो। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल लंग कैपेसिटी इज़। हमें टोटल लंग कैपेसिटी बतानी है। हमारे 11th क्लास में रेस्पिरेशन वाला चैप्टर था, उसमें सारी यूनिट्स लिखी हुई थी कि कितनी कैपेसिटी कितनी है। हमें यहाँ पे बतानी है टोटल लंग कैपेसिटी। ऑप्शन है 100 ml, 400 ml, 6000 ml और 500 ml। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000 ml। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मोस्ट एबिडेंट टिश्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मोस्ट एबिडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा एबिडेंट टिश्यू कौन सी है? एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मसल और नर्वस। इसका करेक्ट आंसर है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स बाय WHO। यानी कि वो कौन सी ईयर थी जिसमें WHO ने जिस ईयर को WHO ने नर्सेज एंड मिडवाइफरी डिक्लेयर किया था। वो थी 2021, 2019, 2020 और 2018। इसका करेक्ट आंसर है 2020। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग। यानी जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा मेथड क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है? केस मेथड और केस स्टडी, नर्सिंग राउंड्स एंड रिपोर्ट्स, प्रोसेस रिकॉर्डिंग और सेमिनार। इसका करेक्ट आंसर है सेमिनार। सेमिनार वो प्रोसेस नहीं है क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग का। क्वेश्चन नंबर 5 इज द डिपार्टमेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉपीज ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग पेशेंट्स। यानी वो कौन सा डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल का जो रिकॉर्ड्स रिलेटेड कॉपीज़ को मेंटेन करता है, यानी जो पेशेंट्स की रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें मेंटेन करता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। तो जो सारी कॉपीज़ को पेशेंट की सारे रिकॉर्ड्स को उनकी कॉपीज़ को मेंटेन करता है वो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इन बर्थ एज। यानी कि जो बर्थ के रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है वो कितने दिन की होती है? 7 डेज 7 दिन की होती है, 21 डेज 21 दिन की होती है, 14 डेज 14 दिन की होती है कि इनमें से कोई सा वो दिन दे नहीं रखा जो लिमिट होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 21 डेज। यानी जो हमारे बर्थ के रजिस्ट्रेशन की लिमिट होती है वो 21 डेज की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने इन्वेंट की थी? लुइस पेस्ट्योर ने, पॉल यूजीन ने, एडवर्ड जेनर ने कि जॉन स्नो ने? जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्वेंट की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जेनर। नाउ क्वेश्चन 8 इज एमोबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। एमोबियासिस किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है? फैको ओरल के थ्रू, वेक्टर बोन के थ्रू, पेरेंट्रल के थ्रू कि एयर बोन के थ्रू? इसका करेक्ट आंसर है फैको ओरल के थ्रू। एमोबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू फैको ओरल। क्वेश्चन नंबर 9 है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग। यानी इन चारों में से किस में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? लिवर में, चीज़ में, एग योक में कि कॉड लिवर ऑयल में? इन चारों में से सबसे ज़्यादा विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल में होता है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80 mmHg, 90/60 mmHg, 140/60 mmHg और 105 यानी 105/60 mmHg। सो जो करेक्ट आंसर है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन। ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो किन किन यूनिट्स के बिटवीन होता है? 6.5 टू 7.5 के बिटवीन, 6.35 और 7.35 के बिटवीन, 8 और 9 के बिटवीन, कि 4.5 और 5 के बिटवीन। सो इसका करेक्ट आंसर है 7.35 और 7.45 के बिटवीन में ह्यूमन ब्लड का पीएच नॉर्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज एंटीडोट ऑफ हेपरिन इज। हेपरिन का एंटीडोट है। ऑप्शन ए वारफेरिन, विटामिन के, नेलोक्सोन और प्रोटोएमाइन सल्फेट। सो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोएमाइन सल्फेट। और आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हम 1 mg प्रोटोएमाइन सल्फेट से 100 यूनिट ऑफ हेपरिन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, यानी कि 100 यूनिट ऑफ हेपरिन के लिए हमें केवल 1 mg प्रोटोएमाइन सल्फेट चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 13 इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। इंडिया में ब्लाइंडनेस का कॉमन कॉज क्या है? विटामिन ए डिफिशियंसी, कैटरैक्ट, ग्लाइकोमा और ट्रैकोमा। सो द करेक्ट आंसर इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो है इंडिया का एक कॉमन कॉज है फॉर ब्लाइंडनेस। और इसमें कैटरैक्ट में होता क्या है, हमारी आई के लेंस के आगे क्लाउडीनेस हो जाता है, यानी क्लाउड जैसा लगता है तो क्लियर नहीं दिख पाता। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या है? 100 ml, 400 ml, 6000 ml कि 500 ml। सो द करेक्ट आंसर इज 500 ml। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था टोटल लंग कैपेसिटी जो कि थी 6000 ml। ये है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज द मोस्ट कॉमन एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया एमोंग विद चिल्ड्रन इज। कि वो कौन सा कॉमन एजेंट है जो बच्चों में डायरिया का रेस्पॉन्सिबल है? सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इज एडोनियो वायरस, ऑप्शन बी राइबो वायरस, ऑप्शन सी रोटा वायरस और ऑप्शन डी राइनो वायरस। सो इसका करेक्ट आंसर है रोटा वायरस। रोटा वायरस कॉमन एजेंट है जो कि डायरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है अमॉन्ग द चिल्ड्रन। सो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वाज स्टार्टेड। कि फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1994, दिसंबर 1995, दिसंबर 1994, जनवरी 1994 और नवंबर 1996। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिसंबर 1995। सो हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन दिसंबर 1995 में स्टार्ट हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 17 इज ह्यूमन बॉडी कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ वाटर। हमारी ह्यूमन बॉडी कितने परसेंट ऑफ वाटर को कंटेन करती है? सो इसका करेक्ट आंसर है 60%। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 60% वाटर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो द क्वेश्चन नंबर 18 इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था?
मई 12 1820 में, मई 12 1832 में, अप्रैल 7 1820 में कि जून 7 1842 में। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म मई 12 1820 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोनिक फ्लूइड? इनमें से कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है? RL, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, डेक्सट्रोज 5% in normal saline, 0.9% normal saline, and lactate ringer. So the correct answer is dextrose 5% in normal saline. ये आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। सो द क्वेश्चन नंबर 20 इज our bones and teeth are generally made of which substance? Chalk powder, calcium chloride, tricalcium phosphate, or none of these? So the correct answer of this, our bones and teeth are generally made of tricalcium phosphate. हमारे दांत और हड्डियाँ ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती हैं। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना आपके कितने आंसर ठीक गए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू, गुड बाय।